हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन, और हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ और लेके आए हैं, और हम पुर्तगालियों का आगमन कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जाना भी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डच का। तो उससे पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो लास्ट आपके बार एग्जाम्स में आए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वास्को द गामा भारत किस वर्ष आया था? 1498 में, और ये 1497 में कहाँ से चला था? लिस्बन से चला था, और अपने बेड़े के साथ आया ये कब? 1498 में 11 मंथ का सफ़र तय करके कहाँ आया था वास्को द गामा? कहाँ आया था? आपके कालीकट पे आया था। और इसका पद प्रदर्शक किसने किया था? आपके गुजराती व्यापारी होते थे अहमद इबन मजीद। वो उसकी मदद से ये अपने भारत का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पे जो बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पर पहुँचा था। कब पहुँचा था? 20 मई 1498 को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है कि नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को द गामा ने। नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी? ठीक है, किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन थे? ये पुर्तगाली फर्स्ट वायसराय थे जो भारत में आए थे। कब आए थे? 1505 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1505 ईस्वी में आए थे। इन्होंने क्या किया था भाई? व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती थी? इसमें ना एक लाइसेंस लेना होता था, जिसके पास वो लाइसेंस होगा वो हिंद महासागर में से अपना व्यापार कर सकता है, अदरवाइज ये लूटते थे, खसोटते थे, और उनको साथ युद्ध भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है। मध्यकाल भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगीज थे, यानी कि आपके पुर्तगाली थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो 1505 से लेकर 1509 तक रहा। वैसे इसका शासनकाल 1508 तक का होना था, पर 1508 में भाई इसका एक छोटा सा युद्ध होता है दीव में। ठीक है, गुजरात में कह लो आप। वहाँ पे इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जहाँ ये अपने फिर पुर्तगालियों को क्या कहता है, पुर्तगाल गवर्नमेंट को, मेरे को 1 साल का मौका और दो। ठीक है, वास्को दी गामा कालीकट पे स्वागत किन्होंने किया था? जैमोरिन्स ने किया था। किन्होंने किया था? जैमोरिन ने। ये जैमोरिन क्या है? ये जैमोरिन कोई राजा शासक का नाम नहीं है। जैमोरिन उस टाइम वहाँ के हिंदू शासकों के लिए एक टाइटल था, और ये टाइटल भी पुर्तगालियों द्वारा दिया हुआ था, क्योंकि जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे जैसे हम तो बोल देते ना समुद्री, वो बोलते हैं समुद्री, और समुद्री का पुर्तगाली वर्ड होता है जैमोरिन। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? ये स्पेन से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध कहाँ से था? कहाँ से था भाई क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध? आपके स्पेन से था। कौन थे क्रिस्टोफर कोलंबस? जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज, जबकि अमेरिका का नाम किस पे रखा गया था? अमेरिगो के नाम पे। अमेरिगो इनके बाद एक नाविक था जो गया था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध कहाँ से था? स्पेन से था, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कप्तान कुक का संबंध कौन से देश से था? किससे था कप्तान कुक का संबंध? ब्रिटेन से। कहाँ से थे ये? ब्रिटेन। कप्तान कुक, ठीक है, ब्रिटेन से इनका संबंध था। इन्होंने क्या किया था भाई? कैप्टन जो कुक थे आपके, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। और फिर आपका नेक्स्ट क्या है? तस्मान। तस्मान का संबंध कहाँ से था? हॉलैंड। तस्मान का संबंध कहाँ से था? हॉलैंड, जिसको आज के दिन आप ये बोलते हो ना तस्मानिया। ठीक है, इन्होंने कहाँ कहाँ की खोज की? एक तो इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। तस्मान ने कहाँ की खोज की थी? न्यूजीलैंड की। और सेकंड किसकी खोज की थी? डिमस लैंड की, वॉन डिमस लैंड की।
वॉन डीमस लैंड की खोज किन्होंने की थी? तस्मान ने की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किनको बोला जाता है? जो आपके सेकंड पुर्तगाली वायसराय थे। कौन से नंबर के वायसराय थे? ये सेकंड वायसराय थे। इन्होंने 1509 से लेके 1509 से 1515 तक इन्होंने अपना क्या किया था भाई? यहाँ पर ये संस्थापक के रूप में आए थे, एक वायसराय के रूप में आए थे। ठीक है, इनको क्यों क्या बोला जाता है? अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक। इन्होंने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी और फैब 1510 में इन्होंने क्या किया था? बीजापुर के जो शासक थे आपके, कौन थे? गुजरात बीजापुर के शासक आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना। 1510 में इन्होंने क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। किन से? आदिल शाही से। ठीक है, और फिर भाई इस विजय के बाद इन्होंने जो हमारा साउथ वेस्ट पोर्शन है, जो हमारा समुद्र तट है भारत का, वहाँ पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी और इसके साथ ही क्षेत्रीय पुर्तगालीय राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वहाँ पे स्थायी बस्तियां बसाने का उद्देश्य किया और इसके लिए इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, ये कह दो, पहला कारखाना दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था भाई? मछलीपट्टनम में किया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने ओडिशा में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? 1663 में। और आपका जो दक्षिण भारत में था वो कहाँ था? मछलीपट्टनम में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब अधिकार किया था? 1746 में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग यानी कि भारत में प्रथम यूरोपियन दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? 1503 में। कब किया गया था ये? 1503 में, कोचीन में। ठीक है, किन्होंने किया था? अल्बुकर्क ने किया था, जो आपके पहले वायसराय थे ना। इस समय गवर्नर नहीं थे, पहले गवर्नर तो ये 1505 में बने थे, पर इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया था। किन्होंने? आपके अल्बुकर्क ने और अल्फांसो ने, पर उस टाइम ये वायसराय नहीं थे। किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यवहार यानी कि सामुद्रिक व्यापार की केंद्र स्थापित किया था? किन्होंने किया था भाई? पुर्तगालियों ने। यूरोपियन शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? आपके फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जिन्होंने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया था। वैसे दीव पर अधिकार 1535 में हुआ था, पर ये दीव का युद्ध इन्होंने किया था। ठीक है, और फिर पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर भी अपना एकाधिकार कर लिया था और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूली यानी कि टैक्स वसूल करने लग गए थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से आप ये लगा लो कि पुर्तगालियों ने बंगाल में फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? हुगली में। ठीक है, पुर्तगालियों ने बंगाल में कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली में। जो आपके पुर्तगाली गवर्नर थे ना, कौन से? नीनो दा कुन्हा। कौन? नीनो दा कुन्हा। कब से कब तक रहा था इनका वायसराय के पद पर? ये 1529 से 38 ईस्वी तक ये अपने उसमें रहे हैं, वायसराय के पद पर। और इन्होंने मद्रास के निकट एक तो सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। कहाँ कहाँ? बंगाल में तो हुगली, मद्रास में कौन सी जगह थी? सेंथोमी। ये भी लिख दूं क्या? मद्रास में सेंथोमी। ठीक है,
और फिर क्या हुआ था भाई, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल का जो शासक था, कौन था, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में उनके पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। जैसे आपका जो चटगांव था, जिसे हम पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में भी अभिहित करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था उस टाइम। बट 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, सतगांव का पतन ही हो गया था भाई, और उसका स्थान किसने ले लिया था, हुगली ने ले लिया था। और जो चिनसूरा के डचों ने, जो चिनसूरा एरिया था, वहां पे डचों ने क्या कर दिया था, गुस्तावुस किले का निर्माण कर दिया था। डचों ने किसका निर्माण कर दिया था, गुस्तावुस किले का। किस किले का, गुस्तावुस किले का आपका निर्माण करवाया। और श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। कौन सा प्रमुख केंद्र था इसका, श्रीरामपुर डेनिस। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपियन शक्ति कौन थी, पुर्तगाली थी। कौन थी, पुर्तगाली। हम सबको पता है पुर्तगाली थे। जैसे पुर्तगाली सर्वप्रथम वो उपनिवेश था जिन्होंने भारत में स्थापित किया। पांडिचेरी ने इसके बाद आपके डच आए थे, जिन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित की। अंग्रेजों ने भी जैसे 1793 में यहाँ पर कब्जा कर लिया था, जो आपका पुर्तगालियों वाले एरिया में। और फिर 1814 में जो आपकी पेरिस की संधि हुई थी, उसके तहत पांडिचेरी को किसको सौंप दिया गया था, आपके किसको सौंप दिया गया था, पांडिचेरी दोबारा से फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। कब, 1814 में पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, किनको सौंप दिया था, फ्रांसीसियों को। किन्होंने, अंग्रेजों ने। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, पुर्तगाली करते थे। कोलकाता का संस्थापक कौन था, जॉब चौर्नक। कौन थे, जॉब चौर्नक। कौन थे भाई, जॉब चौर्नक। कोलकाता किसने बसाया था, जॉब चौर्नक ने। कलकत्ता किसने बसाया था, जॉब चौर्नक ने। ठीक है, किन्होंने बसाया था, जॉब चौर्नक ने। जैसे जो आपका कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे, कौन, जॉब चौर्नक। इन्होंने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती तथा सुतनोती, जो कलकत्ता का स्थान है ना, उसको चुना था। उसी से कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, किसको, जॉब चौर्नक को। और जबकि आपके 2003 में एक चीज हुई थी, इस निर्णय पे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खंडपीठ में जॉब चौर्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता, यानी कि जो आपकी कालीकत्ता है, जॉब चौर्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में बताया। तो इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना कब मानी जाती है, 24 अगस्त 1690 को इसका एक फाउंडेशन डे बनाया जाता है। ये कहा है कि भाई आप नहीं मान सकते कि भी जॉब चौर्नक इसके संस्थापक है, बट भाई एग्जाम में आता है तो हम क्या करें, हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, भारत के किस स्थान पर सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, मद्रास में। ठीक है, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1688 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 1688 में जैसे मद्रास में पूर्व जो आपकी प्रेसिडेंसी शहर था, वो भी स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, किन्होंने आरंभ की थी भाई, डच ने आरंभ की थी। किन्होंने आरंभ की थी, डचों ने। जैसे भारत के व्यापार के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, जो आपकी ये संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित, जो आपकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसको हम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से। इसके बाद 1602 में फिर क्या होता है, डच आते हैं भाई 1602 में। ठीक है, डचों के जो आपका हॉलैंड, आज के दिन का हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है डच। ठीक है, डैनिश। संसद द्वारा वहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब, 1602 में। अगर आपके डच नहीं मिलता तो विकल्प में आप किसके साथ जाओगे, आप जाओगे इंग्लैंड के साथ, यानी कि ब्रिटेन के साथ।
पुर्तगालियों ने किन्होंने, जैसे ये संयुक्त पूंजी कंपनी है ना, अगर आपके ऑप्शन में डच नहीं है तो हम क्या करके आएंगे, अंग्रेज। पुर्तगालियों को किन्होंने पराजित किया था और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था? किन्होंने करवाया था भाई? आपके डचों ने। किन्होंने करवाया था? डचों ने। किन्होंने करवाया था? डचों ने। जैसे ना डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सबसे पहला कारण क्या था भाई? राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें पैसे दे और अपनी सेवा ले सकता था। वो ही चीज आज के दिन आप किसी भी ऑफिसर को ब्राइब दो और अपनी सेवा लो। ठीक है, वही हाल है, सेम। इंडिया का डीएनए कभी चेंज ही नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तब भी था और भ्रष्टाचार आज के दिन भी है। आप खुद देख लीजिए क्या फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, कितना बड़ा घोटाला है। हर एक रोड टूट रही है, रोड अंदर धंस रही है। ठीक है, पाताल लोक की आपको सैर करवाई जा रही है। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को। किसको हुआ था? लेवेंट कंपनी को। जो ये लेवेंट कंपनी है ये कहाँ की है? ये पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? नहीं, पहली कंपनी थी ब्रिटिशर्स की। कौन सी? लेवेंट कंपनी, जिसको 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कहाँ से? स्थल मार्ग से। ठीक है, किस कंपनी को हुआ था? लेवेंट कंपनी को हुआ था। कब? 1593 ईस्वी में। फिर 31 दिसंबर 1600 को जो आपकी वहाँ की इंग्लैंड की महारानी थी, कौन थी उस टाइम? एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है, वैसे ये 1599 में हुआ था ये दल इकट्ठा। इसको अपना क्या दे दिया था? समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार पत्र 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकारनामा किया गया, जिसके तहत जो आपकी पुरानी कंपनी थी 7 साल के भीतर वो खुद बंद कर देगी। 1709 में दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या किया भाई? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। और इसी कंपनी का नाम क्या फेमस हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को हुआ था 1593 में। ठीक है, और आपकी जो थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो समुद्री मार्ग से थी, उसको कब दिया गया था अधिकार पत्र? 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। फिर 1702 को किसका दिया गया था? जो आपकी नई न्यू कंपनी आई थी, जो महारानी एनी के साथ मिलकर एक कंपनी आई थी, वो 1702 में हुई थी। फिर 1709 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई। कौन सी? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम किसका नाम देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह कौन थे? कौन थे भाई? अकबर थे। ठीक है, कौन थे? अकबर। जैसे ना जो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन कब हुआ था? 1599 के आसपास हुआ था। ठीक है, और उस टाइम कौन थे आपके भारत में? अकबर शासक थे। और उस टाइम जो 1599 में लंदन में जैसे कुछ व्यापारी गए थे भाई लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम वहाँ ऐसे व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया जिसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम रखा गया। इस दौरान अकबर कौन थे? हमारे बादशाह थे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला था भाई? 1556 से लेके 1605 तक, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर शासक बनते हैं। किस मुगल शासक ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल शासन के काल में? जहांगीर के शासन काल में। कब किया गया था भाई? 1600। जैसे ना पता क्या हुआ था, 1611 में ना अस्थायी फैक्ट्रियां लगी थी, जो आपकी मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम भी कह देते हैं। 1611 में जो मछलीपट्टनम में थी या मसूलीपट्टनम में थी, ये अस्थायी थी।
फिर उसके बाद ना पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का एक युद्ध होता है, सवाली का युद्ध। उसके बाद जो थॉमस बेस्ट उसका वो करता है नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से। फिर जहांगीर उससे खुश होता है। फिर जहांगीर ने इनको स्थायी फैक्ट्री लगाने का मौका दिया था। कब? 1613 में। कहाँ पर दिया था? सूरत में। ठीक है भाई, भारत में 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस जगह पर 17वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में कह लो, यानी कि जो आपका फर्स्ट चतुर्थार्थ बोल देते हैं, फर्स्ट ये बोल देते हैं, क्वार्टर बोल देते हैं, क्वार्टर टाइम, ठीक है, जिसको आपका 24 साल का वो बोलते हैं ना, चतुर्थांश। हिंदी में मेरे को ये वर्ड बोलना नहीं आता भाई, जिसको हम ये कह देते हैं 1/4 ऑफ द ईयर, 1/4 ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, 25 सालों वाला, 25 वर्ष से पहले वाला। किस जगह पर किया गया था? भरूच। कब? 4th पार्ट ऑफ द सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वावली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। आपको बताया था कब? 1612 में ये युद्ध होता है। ठीक है, किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। और इन्हीं से खुश होकर क्या हुआ था भाई, इनको सूरत में 1613 में फैक्ट्री लगाने का मौका दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कहाँ थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? कहाँ थी? कहाँ थी भाई वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? सूरत में। कहाँ थी? सूरत में। और इसको बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? इसको बाद में आपके मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसको हम बम्बई बोलते हैं। बॉम्बे ही कह दो भाई, मुंबई तो आज का दिन है। हम क्या कहेंगे? इसका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया था? बॉम्बे। कहाँ हो गया था? बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था भाई? पुर्तगालियों से। दहेज में लिया था। कैसे लिया था? दहेज में लिया था। ठीक है, 1661 में जो आपके अंग्रेजी राजकुमार थे, कौन? चार्ल्स सेकंड, उनसे किनका विवाह होता है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। तो पुर्तगालियों ने पुर्तगाल से इनको ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया, इनको ज़मीन का टुकड़ा दिया था भारत से। भारत का क्या दिया? बॉम्बे। ठीक है, और उपहार के रूप में इनको प्रस्तुत कर दिया, जिनसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है भाई, जैसे आपके जो ये यूरोपियन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपनी जो स्थायी फैक्ट्री थी सबसे पहले 1613 में सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, जहांगीर ने अंग्रेजों को ये चांस दिया था कि भाई अनुमति दी थी, आप ले लो। फिर सूरत में ही डचों ने कब किया था? डचों ने कब बनाई? 1616 में बनाई। ठीक है, अब जो फ्रांसीसी हैं वो भी आ गए भाई। इन्होंने फ्रांसीसियों ने कब बनाई? 1668 में। फ्रांसीसियों ने कब बनाई सूरत पर? 1668 में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है भाई आपका। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे अस्थायी कारखाना कब स्थापित किया था? 1611 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 में कहाँ स्थापित किया था भाई? सूरत में। ठीक है, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।